चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगले 10 या 15 दिनों में पूरे देश में मौसमी गतिविधियाँ किस तरह की रहने वाली हैं, कहाँ पर कैसा वर्षा की जो इंटेंसिटी है वो देखने को मिलेगी, क्या मानसून की आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं या फ़िलहाल नहीं हैं, और क्या किस तरह के जो हालात हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फ़िलहाल ECMWF के मॉडल की अगर देखें तो इसके हिसाब से तो जो मानसून है वो अंडमान सागर की इस स्थिति पे भी नहीं पहुंचा है, क्योंकि देखिए ये हवाएं जो यहीं से मुड़ जा रही हैं, यानी कि जो हवाएं हैं वो कहाँ से मुड़ जाए, यहीं से, यानी कि यहाँ तक मानसून आ चुका है, वहाँ तक नहीं, यहाँ तक मानसून आ चुका है। तो आप सोचिए कि इस हिसाब से तो कहीं पर भी नहीं है। लेकिन देखिए यानी 20 तारीख है और देखिए अरब सागर में एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, अरेबियन सी में एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से अगले 3 दिनों के अंदर मानसून केरल पहुंच सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। या तो केरल या 23 को या 25-26 के आसपास पहुंचने की संभावना दिख रही है। और 21 के आसपास देखेंगे कल के दौरान तो सिस्टम थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। 22 के आसपास ये यहीं पर बना रहेगा और ये महाराष्ट्र के जो है दूर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, उसके बाद ये अरब सागर में दूर हो जाएगा। 24 तारीख के आसपास देखिए मानसूनी हवाएं पूरे केरल और कर्नाटका में बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करने लग गई हैं, जो कि लग भी रहा था। 25 तारीख के आसपास सिस्टम फिर से ऑर्गेनाइज होगा और उसके बाद इसकी जो स्थिति है वो समाप्त होने के कगार पर होगी। 27 के आसपास कुछ भी सिस्टम नहीं रहेंगे और 28 के आसपास 29 के आसपास भी कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन 30 के आसपास एक बार फिर अरब सागर में सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक बार फिर से थोड़ा इंटेंसिफाई होगा और ये भी जो है शायद भी ये भी भारत से दूर जाने की ही संभावना है। लेकिन 3 तारीख के आसपास एक बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम डेवलपमेंट होने की संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कि सिस्टम बंगाल की खाड़ी में भी हो सकता है और एक सिस्टम अरेबियन सी में भी इस दौरान देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो कंडीशन है मौसम का वो बनाते हुए नज़र आएंगे और मानसून आगे बढ़ सकता है 3 जून को। अभी देखेंगे तो देखिए ये जो उड़ीसा कोस्ट पे एक बहुत बड़ा पैच बन रहा है, जैसा लग रहा है कि मानसून जो है वहाँ पर आ चुका है। देखिए कितना बड़ा पैच जो है यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ये जो बरस रहा है वो बंगाल की खाड़ी में बरस रहा है और एक ही जगह पे बरस रहा है। उसके बाद ये जो अगल बगल बादल दिख रहे हैं ये एनुअल क्लाउड है, यानी कि ऊपर की जो स्थिति है वो खाली खाली सा है, इसमें कोई खास बदलाव नहीं है। और कुछ नेपाल की पहाड़ियों पे हल्की क्लाउडिंग दिखाई पड़ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो कुछ हल्की फुल्की क्लाउडिंग जो है वो नज़र आ रही है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बादल कह सकते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। महाराष्ट्र से लेकर के केरला की बात करें, यहाँ पर बहुत अच्छे बादल हैं और ये बादल धीरे धीरे और जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि वो सिस्टम है वो यहाँ पर बना हुआ है। और कल तक यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा हुई है और आज भी इस दौरान बारिश होने की संभावना रहेगी। और उत्तर में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ है, जो कुछ हद तक यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी को बढ़ाने की जो है ताकत रखता है। हालांकि मैदानों में बारिश नहीं होगी इस समय। तापमान की बात करेंगे तो देखिए सुबह के समय है, करीब 6 बज रहे हैं और देखिए यहाँ पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब वो जो वेस्ट कोस्ट पे जहाँ वर्षा हुई है, देखिए यहाँ पर जैसे केरल महाराष्ट्र में 22 डिग्री तापमान है, 23 डिग्री तापमान है, यानी ठंडक है। और जहाँ वर्षा नहीं हुई है हमारे यहाँ पर 29 डिग्री, बाकी जगहों पे 31 डिग्री का करीब जो है तापमान दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे चलेंगे दोपहर के 12 या 2 बजे करीब, अब देखिए तापमान जो वेस्ट कोस्ट है, महाराष्ट्र का कुछ इलाका, कर्नाटक का कुछ इलाका, केरल का कुछ इलाका, यहाँ पर तापमान तो ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन जो सेंट्रल पार्ट्स है 43 डिग्री, 42 डिग्री, 23 डिग्री देख पाएंगे। हालांकि हमारे यहाँ पर तापमान जो है वो 37 डिग्री रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है, लेकिन बाकी जगह देखिए 42, 43, 45 और वेस्ट कोस्ट पे 29-28 डिग्री तापमान जो है वो दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो है वो थोड़ा खतरा की घंटी है, क्योंकि थोड़ा सा बच के रहिएगा, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है। लेकिन 26 के बाद से हमें उम्मीद कर सकते हैं कि तापमान में जो है वो भारी गिरावट देखने को मिलेगी। और इस दौरान जो वेस्ट कोस्ट पर देखिए बहुत अच्छी तापमान में गिरावट रहेगी, लेकिन ये जो सेंट्रल पार्ट का क्षेत्र है यहाँ पर ज़्यादा तापमान में गिरावट नहीं रहेगी। हमारे यहाँ पर भी जो है 35 डिग्री का तापमान उस दौरान देखने को मिल सकता है और 29 के आसपास तो तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आने की संभावना रहेगी। और मेरे यहाँ उस दौरान जो है वो करीब 35 डिग्री तापमान है, बाकी जगह पे भी देखिए 41 डिग्री और बाकी जगह पे 37 डिग्री का तापमान देखने को मिलने की संभावना दिख रही है। अब बात करते हैं GFS मॉडल की। देखिए ये दिखा रहा है कि देखिए अब मॉडल्स में फ़र्क देखिए, ये दिखा रहा है कि बहुत हल्का सिस्टम जो है वो महाराष्ट्र जो अरब सागर में बना हुआ है, और ये दिखा रहा है कि ये जो एक सिस्टम जो है वो बना हुआ है करीब करीब जो क्षेत्र है वो मध्य क्षेत्र के क्षेत्र ऊपर। और 22 के आसपास दिखा रहा है कोई सिस्टम नहीं बनेगा। 23 के आसपास देखेंगे फिलहाल कोई सिस्टम नहीं बनेगा।
24 के आसपास कोई सिस्टम नहीं बनेगा। 25 के आसपास देखेंगे तो कोई भी सिस्टम बनने की संभावना नहीं है। 26 के आसपास देखेंगे तो 26 के आसपास भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल नहीं है। 27 के आसपास भी नहीं है। 28 के आसपास भी देखेंगे मानसूनी हवाएं तो ठीक है, लेकिन वो जो सिस्टम नहीं बनेगा। और 30 मई के आसपास भी देखेंगे तो हवाएं तो काफ़ी ठीक ठाक हैं, लेकिन सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल इस दौरान भी नहीं रहेगी। 31 और 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो कोई सिस्टम बनने की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलपमेंट दिखा रहा है, जो कि काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, जो कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो यहाँ पर ये बनता नज़र आ रहा है। यानी कि अरब सागर में भी सिस्टम दिखाई पड़ रहा है CMW का, और बंगाली खाड़ी में दिखाई पड़ रहा है ये जो है वो GFS का। यानी कि अभी दोनों जो है, हालांकि इस समय भी CMW का सिस्टम यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन वो थोड़ा कमज़ोर दिखा रहा है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। यानी कि बंगाल खाड़ी में सिस्टम बनने इस बार तो जा रहा है, यानी कि ये पहला सिस्टम होगा। अब सिस्टम साइक्लोन बनेगा या डिप्रेशन होगा या वेल मार्क लो प्रेशर एरिया होगा, लेकिन अगर ये अंदर जाता है तो ये मानसून को बहुत आगे तक ले जाएगा, ये इतना कन्फर्म है। अब बारिश का भी GFS भी बात करेंगे और CMW की बात करेंगे। देखिए आज कहीं वर्षा नहीं है साउथ में छोड़ करके, और कल भी कोई ज़्यादा खास वर्षा नहीं है। और 23 के आसपास देखेंगे कोई खास वर्षा नहीं है। 24 के आसपास भी कोई खास वर्षा नहीं है। 25 के आसपास कोई वर्षा नहीं है, लेकिन 26 के आसपास क्या कोई वर्षा है? जी हाँ, 26 के आसपास उत्तर प्रदेश बिहार में वर्षा है, महाराष्ट्र वगैरह में वर्षा है, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा है। 27 के आसपास पूरे देश में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य और कर्नाटक केरला के अलावा कहीं और बारिश ही नहीं है। 28 को वर्षा जो है फिर से बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश और बिहार में रहेगी। 29 के आसपास जो है वर्षा वो कहीं पर नहीं रहेगी। 30 के आसपास वर्षा जो है धीरे धीरे कहीं कहीं पर बढ़ती हुई नजर आएगी, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्षा पंजाब से लेकर हरियाणा तक देखने को मिल सकती है। 31 के आसपास भी देखेंगे पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार तक वर्षा होने की संभावना है। 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो वही कंडीशन सेम टू सेम है, वर्षा में कोई कमी नहीं रहेगी। उसके बाद तो देखिए पाएंगे जो सिस्टम है वो डेवलपमेंट होने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो वर्षा तो रुकती है, लेकिन कई इलाकों में वर्षा कम भी हो जाती है। इस शेड्यूल को देखें तो आज और कल कोई वर्षा नहीं है। महाराष्ट्र कोस्ट पे छोड़ करके, कर्नाटक केरला को छोड़ करके वर्षा कहीं पर नहीं है। 23-24 के आसपास भी नहीं है। 25 के आसपास भी देखेंगे नहीं है। 26 के आसपास वर्षा जो है वो देखने को मिल सकता है, कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में वर्षा संभावित है। 27 को नहीं है, लेकिन 28 के आसपास फिर से यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। और उसके बाद देखेंगे 30 वगैरह, 31 वगैरह, और 31 वगैरह के 1 वगैरह, 2, 3, यानी कि कई इलाकों में जो है काफ़ी अच्छी खासी बारिश देखने को मिलने की संभावना है। लेकिन अब 26 के बाद से ही जो गर्मी से राहत है पूरे देश में मिलने की संभावना है, और कुछ प्री मानसून गतिविधियाँ होंगी और मानसून थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। हालांकि बस यही रिस्क है कि जिस तरह से अच्छा मानसून का प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ तक आया है, तो ये टूटेगा, क्योंकि इस बार एल नीनो का साया यहाँ पर दिखाई पड़ेगा और हालात जो है वो बद से बदतर होने की संभावना है। हालांकि प्रकृति है, प्रकृति अब अपना हाल खुद तय करती है। IOD कब डेवलपमेंट होगा, क्या नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना IOD के भी कई इलाकों में जो है बारिश बहुत अच्छी हो जाती है। अब एल नीनो बहुत स्ट्रॉन्ग इस बार आ ही रहा है, आपको पता ही है। समय बताएगा, बाकी जो भी होगा आगे आपको अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।